इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द बैंक लोन। जी हाँ, 2025 में एआई टूल्स की हेल्प से कैसे आप अपने लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो बैंक लोन के लिए। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे सीए सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं रहती है। एक्सेल बेस के साथ में वर्ड टेम्पलेट्स आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। पीएमईजीपी हो गया, मुद्रा लोन हो गया, या किसी भी अदर टाइप की जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके लिए कैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं, अपने लिए कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। तो इसके कई सारे भाई मेथड्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप गवर्नमेंट की साइट के ऊपर भी यहाँ पे जाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ऑलमोस्ट जो है आपको 1000 से भी ज्यादा के बिजनेस वाइज एक्टिविटी वाइज जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहो तो कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का यहाँ पे जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट के अंदर आप बेसिकली अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने एक पूरा एक कस्टमाइज जो है एक एक्सेल बेस यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है, जहां पे सिंपली आपको अपने बिजनेस का केवल डेटा वगैरह इंसर्ट करना है और आपकी एक अच्छी खासी 8 से 9 पेजों की प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको वर्ड बेस जो है यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग जो है आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है, जिसको आप इजीली एडिट करके भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो का हमारा फोकस रहने वाला है एआई टूल्स के थ्रू आप कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको एआई टूल्स के थ्रू भी समझाऊंगा, साथ में एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई ये हम लोगों ने कस्टम जीपीटी को यहाँ पे क्रिएट किया है, इसके एक्सेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसको हम लोगों ने कई सारी फाइल्स के ऊपर ट्रेन किया है। तो इसको अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों किसी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी जवाब दोगे तो आसानी से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप कोई गवर्नमेंट स्कीम के साथ में जाना चाहते हो या सीधा जो डायरेक्ट बैंक लोन्स होता है जहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती वहां उसकी तरफ आप जाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे आप जवाब दोगे उसके बाद में ये और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपका नेम वगैरह, जेंडर वगैरह, कितना आप कंट्रीब्यूशन खुद वगैरह कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जवाब देने हैं। उसके बाद में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट समझ में भी नहीं आता कि जैसे लेट सपोज ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होती है, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे हिंदी या इंग्लिश में, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से जवाब देगा उसका। और उसके आंसर में अगर आप अपनी यहाँ पे सिंपल भी लिखोगे, जैसे मैंने सिर्फ बीकॉम किया हुआ है, तो अपने आप ये नोट डाउन कर लेगा। फिर आपसे आपकी ये कैटेगरी वगैरह पूछता है। फिर उसके बाद में आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, आपका नेचर ऑफ द यूनिट क्या है, मैन्युफैक्चर है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में जाने वाले हो, लीगल स्टेटस हो गया, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और इसका भी अगर आपको मतलब नहीं पता, इससे अगर आप पूछोगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि लैंड एरिया ने स्क्वायर फीट के अंदर आपको जवाब देना है, प्लस जिस जगह पे आप बिजनेस शुरू करने वाले हो उसका रेट वगैरह क्या है, जिस लैंड को अगर आप खरीदने वाले हो, लैंड आपकी खुद की या रेंट पे लेने वाले हो, क्या प्रीमियरली एक्सपेंसेस यहाँ पे आपका आने वाला है, फर्नीचर फिक्सचर की कॉस्ट कितनी रहेगी, मिसलेनियस कंटेंजेंस कॉस्ट कितनी रहेगी, वर्किंग कैपिटल कितनी रहेगी, तो इनके आपको जवाब देने हैं। और जहां पे भी भाई जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, अगर आप इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे तो ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने इससे पूछा कि प्रीमियरली कॉस्ट वगैरह क्या होती है, तो इसने मेरे को प्रॉपर बता दिया कि ये एक्सपेंसेस और एग्जांपल के साथ में इसके अंदर कंसीडर होते हैं। तो राइट नाउ यहाँ पे सिंपली मैं एक बार जो है यहाँ पे सैंपल डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई सैंपल डेटा एक बार ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस का नाम वगैरह ये सारी चीजें इसने अपने आप यहाँ पे कंसीडर कर ली। और कहीं पे भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो यह डेफिनेटली हेल्प भी आपकी करता है। तो आप देख सकते हो सर्विस की बिजनेस डिटेल्स, प्राइस पर सर्विस क्या रहने वाली है, मंथली रेवेन्यू हो गया, एस्टिमेट वगैरह, कितने स्टाफ वगैरह रहेंगे, तो ये चीजें आप मैनुअली भी यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हो और इससे इंस्ट्रक्शन भी ले सकते हो। और भाई जैसे आप ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो, आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है क्लिक करके अपनी एक वर्ड के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल वाइज जो है आपको एक सिंपल सी यहाँ पे जो है अच्छी खासी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जो चीजें हम लोगों ने चैट जीपीटी के थ्रू की, अगर उसी को अगर आप मैनुअली जो है बेसिकली एक्सेल फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई आप जैसे यहाँ पे इस फाइल को बेसिकली ओपन करेंगे तो इस टाइप की आपको फाइल खुलती है। नीचे यहाँ पे 3 चीजें दी गई है। फर्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन, सेकंड है आपका इंसर्ट डेटा हेयर,
और थर्ड है यहाँ पे प्रिंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंसर्ट डेटा हेयर लिखा हुआ है वहां पे आपको डेटा फिलअप करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप पीएमजीपी लोन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपको चूज करना पड़ता है कि आप डीआईसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या फिर केवीआईसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे आपका सभी तरीके से नेम हो गया, यहाँ पे आपके फादर का या स्पाउस का नेम हो गया। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप जो भी डेटा फिलअप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली फैच होता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मेल और फीमेल चूज करना है, आपको अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालना है, अपना पिन कोड हो गया, अपना ईमेल आईडी, अपना स्टेट वगैरह, ये चीजें आपको फिलअप करनी है। और यही चीजें आप देख सकते हैं प्रिंट के अंदर भी ऑटोमेटिकली फैच होती जाएगी। उसके बाद में भाई यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गया, तो आप ग्रेजुएट है, 8 पास है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पीएमजीपी लोन जो है एटलीस्ट 8 पास तो यहाँ पे होना ही चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। फिर अगर आपके पास में कोई टेक्निकल डिग्री वगैरह है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी वगैरह हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस। तो देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का या रिटेल का बिजनेस है उसके लिए लोन अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको हमेशा मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कोई सर्विस टाइप वाला बिजनेस है, मान लीजिए कोई आप कोई जो है ई मित्र का कोई सेंटर वगैरह खोल रहे हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर वगैरह हो गया, या किसी भी टाइप का जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया, तो उस केस में आपको सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे आता है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपकी फर्म का क्या नाम है। तो देखिए अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कराई है, जिस बिजनेस को आप शुरुआत वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपने मनपसंद का कोई भी नाम वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर। और लेट सपोज अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपना इंडिविजुअल नेम वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हो। लीगल स्टेटस में यहाँ पे आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ऐसा कुछ है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भाई यहाँ पे आती है लैंड। जी हाँ, तो देखिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अगर आप फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने वाले हैं तो उसके लिए लैंड वगैरह चाहिए होगी, और ऑब्वियसली बात है उसके लिए आप यहाँ पे लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो देखिए वो लैंड यहाँ पे कितनी है, तो आपको स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पे डालनी पड़ती है, तो वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। फिर नीचे आप देखेंगे बिल्डिंग की डिटेल्स है, तो जो भी आपका कमर्शियल प्लॉट है या फिर लेट्स सपोज बिल्डिंग वगैरह है उसका कितना एरिया है और पर रेट क्या है, मतलब स्क्वायर फीट का रेट वगैरह क्या है और कितना टोटल अमाउंट होगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एरिया डालना है, उसका रेट डालना है। फिर लेट्स सपोज अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डाल रहे हैं या सर्विस बेस्ड बिजनेस भी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या मशीन लगने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर्स की, तो मान लीजिए कौन से ब्रांड का लैपटॉप वगैरह है, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर चाहिए होगा, ये चीजें आपको डालनी पड़ती है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं एक ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल दूं, तो देख सकते हैं हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। तो अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं उसके अंदर मसाज चेयर लगती है, सैलून चेयर होता है, पेडिक्योर चेयर होती है, पोर्टेबल मसाज बेड हो गया, 1 सीटर रिक्लाइनर हो गया। तो जैसे जैसे जो जो मशीन आपको चाहिए होती है तो आपको ये पहले से भाई पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स मेरे को लगने वाली है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और मार्केट के अंदर उसका रेट वगैरह क्या चल रहा है, उसका एक तरह से प्रोजेक्शन यहाँ पे कॉस्ट वगैरह कितना आने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस शीट के अंदर यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके अलावा भाई अगर आपको बिजनेस को सेटअप करने से पहले कोई प्रीमिलियरी या प्री ऑपरेटिव कॉस्ट वगैरह आती है जो कि वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होता है बेसिकली, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फर्नीचर या फिक्सचर की जो कॉस्ट आने वाली है उसका भी कॉस्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिससे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके अलावा भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीन ऑफ फाइनेंसिंग का, तो यहाँ पे आपको रेशियो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 10% लगाना पड़ता है। बैंक फाइनेंस जो 90% करता है, और पीएमईजीपी के अंदर एटलीस्ट आपको 25 की गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद में भाई यहाँ पे आपको अपनी सेल्स की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो देखो अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अभी राइट नाउ सेल्स नहीं होगी, लेकिन देखिए आपकी जो भी प्रोजेक्टेड सेल्स होगी और जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका रेट क्या होगा पर यूनिट, और कितनी क्वांटिटी आप बेच सकते हो, मतलब प्रोजेक्टेड जितनी भी आप बेच सकते हो वो चीजें आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक जो है अपना एक टैक्स कंसल्टेंसी का मैं बिजनेस खोलने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की सर्विस देने वाला हूँ, ठीक है। अब एक फाइलिंग की जो है मैं चार्ज जो है 500 रुपये करने वाला हूँ, और मेरा पूरे साल भर के अंदर कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना मेरा सेल वगैरह हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं पूरे साल भर के अंदर अगर 50 यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ तो 25,000 रुपये तक की मेरी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विस से मेरी सेल हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसके रेट डालिए, उसके यूनिट्स डालिए, उसकी क्वांटिटी डालिए। अगर सर्विस का भी बिजनेस है तो जो आप सर्विस देने वाले हैं
वो चीजें आपको इस तरह से एंटर करनी है। इसके अलावा भाई नेक्स्ट कॉलम आपका रॉ मटेरियल का होगा। तो देखिए ऊपर जो आप सेल्स देने वाले हैं उसी को फुलफिल करने के लिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो भाई जो भी रॉ मटेरियल है उसका पर्टिकुलर्स के अंदर आप नाम डाल सकते हैं, कितना यूनिट लगेगा, प्लस उसका रेट वगैरह क्या चल रहा है और कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर भाई आता है आपका वेजेस। तो देखिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं या लेट्स सपोज सर्विस बेस्ड बिजनेस भी चला रहे हैं तो काम करने के लिए अगर आपने बंदे वगैरह रखे हुए, जितने वर्कर्स वगैरह रखे हुए, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी कि कितने मेल वर्कर्स है, प्लस उनका वेजेस यहाँ पे पर मंथ वगैरह क्या है, कितना आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट वगैरह कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको एंटर करनी पड़ती है। इसके अलावा भाई वेजेस के अलावा अगर आपने फुल टाइम यहाँ पे सैलरी बेसिस पे यहाँ पे वर्कर्स वगैरह रखे हुए तो वो भी कितने नंबर ऑफ दी स्टाफ्स है, कितना उनका वेजेस है यहाँ पे 12 महीने का, ये चीजें यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल का एस्टीमेट आएगा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं तो उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल होता है, स्टॉक इन प्रोसेस होता है, फिनिश गुड्स होता है। तो उसके जो आपको नंबर ऑफ दी जो डेट्स होंगे वर्किंग कैपिटल के वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करने होंगे। तो गाइस नीचे देखेंगे तो सारे यहाँ पे खर्चे दिए जाते हैं, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस में आपका कितना खर्चा आएगा, पावर एंड फ्यूल का हो गया, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन इंटरनेट के चार्जेस वगैरह हो गए, स्टेशनरी और पोस्टेज के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस हो गया या कोई भी अदर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर वगैरह है। तो ये चीजें जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये सारे फिगर्स अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद में वाइज यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, तो जब आप पीएमजीपी के लोन के लिए अप्लाई करते हो, जब फाइनल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कई सारे बैंक से ऑफर दिखने लग जाता है कि इतना परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर भाई अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, तो ये इंट्रोडक्शन भाई कमाल का होना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली आपके बिजनेस का है कि आप किस टाइप के बिजनेस में जो है एंटर कर रहे हो, वो बिजनेस क्या करता है, किस लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है और आप अपना फ्यूचर वगैरह, अपना विजन वगैरह क्या देखते हो। अबाउट द प्रोमोटर की बात करूँ तो जो बंदा इस बिजनेस को चला रहा है वो खुद के बारे में मतलब आपको जो एक तरह से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि उसकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका पास्ट में एक्सपीरियंस वगैरह क्या रहा है और वो इस बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ती है। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पे आप जैसे जो है फिलअप वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारे फिगर्स वगैरह सब कुछ अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे प्रिंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, आप चाहे तो यहाँ पे उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे कस्टम जीपीटी एआई टूल की मदद से और एक्सेल बेस्ड टूल की मदद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन लेट सपोज अगर आपको एडवांस लेवल पे क्रिएट करनी है, सी में डेटा के साथ में करनी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर आपको लेनी चाहिए, अच्छे खासा अगर आपका लोन का अमाउंट है तो। और अगर आप ये सर्विसेज जो है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कस्टमाइज रिपोर्ट वगैरह लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।